जीवन में भला हो रहा है सुन करके। तो ये संदेश बहुत ही सरल है और कितनी अच्छी बात है कि लोग उसको सुन रहे हैं। और अगर हम थोड़ा सा भी परिश्रम करें तो प्रचार बहुत फैल सकता है। शांति के संदेश का प्रचार, संदेश की ताकत। The focus is what needs to happen. ध्यान इस बात पर रहे कि क्या होना चाहिए। हमें इस संदेश को लोगों तक ले जाना है, लोगों तक पहुंचाना है, यहाँ ध्यान देना है और इसे करने के लिए नए नए प्रयोग करने हैं, बढ़िया से बढ़िया नए नए प्रयोग इसे फैलाने के लिए, क्योंकि इससे लोगों के जीवन में बहुत बदलाव आता है। ये लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है। तो अगर ऐसा है तो क्या दिक्कत है? कुछ लोगों को दिक्कत है, कुछ लोगों का अपना एक एजेंडा होता है और वो एजेंडा है हमें लोगों को ज्ञान दिलवाना ही है, क्योंकि एक बार जब उनको ज्ञान मिल जाएगा वो सेवा करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस के एक हिस्से में मैंने इसे इस रूप में रखा। मैंने कहा जब आपकी सोच इस तरह की होती है तो ये कुछ इस तरह से है जैसे मैं एक शिकारी हूँ। मैं शिकार करता हूँ, एक नाव है, मैं शिकार करता हूँ और कोई बड़ा सा मछली पकड़ने वाला धागा और एक रॉड लाए जिसमें एक बड़ा सा कांटा छुपा हुआ हो चारे में। फिर लोग आएंगे और जैसे ही वो उस चारे को खाएंगे, अब हमने तुमको फंसा लिया। और उसके बाद मैंने कहा अगर आप समझते हो कि ये ज्ञान है तो आपको रात में नींद कैसे आती है? क्योंकि लोग भांप लेते हैं। अगर आप किसी के पास जाते हैं और कहते हैं मैं आपको ये डीवीडी देना चाहता हूँ, ठीक है, और वो समझ जाते हैं कि आपकी मंशा कुछ और है, कि ये इसलिए नहीं कि आप उनकी ज़िंदगी आसान बनाने जा रहे हैं, उसे और आनंददायक बनाने जा रहे हैं, बल्कि आपकी मंशा कुछ और है। मैंने कहा आप सिर्फ इतना करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग ज्ञान लें, आप सिर्फ इतना कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करने की ज़रूरत है कि रास्ता साफ रखें, रास्ता साफ रखें और वो आएंगे। ये इतना सरल है, ये इतना ही सरल है, इतना ही सरल। आपको कहीं जाना नहीं है, ये करो वो करो, कोई शिकार करो, फंसाओ और ये और वो नहीं। बस रास्ता साफ रखो, सुनिए, संदेश को सुनिए और लोग कहते हैं वाह ये तो बहुत बढ़िया है, मैं यही तो सुनना चाहता था सारी जिंदगी भर, चाहे वो जवान हो या बूढ़े हों। पर ऐसा ही होता है क्योंकि ये निष्पक्ष है, बेदाग है। यही है सत्संग की ताकत। और मैं इस सोच को जानता हूँ और मैं इस सोच के खिलाफ हूँ, क्योंकि एक बार मैं न्यूयॉर्क में ठहरा हुआ था और ये शुरुआती दिनों की बात है। मैं एक घर में ठहरा हुआ था और ये बहुत ही सुंदर घर था। ये लॉन्ग आइलैंड में था, बहुत ही सुंदर घर था, मनमोहक दृश्य था, खूबसूरत बगीचा। ये एक दंपत्ति का घर था जो रिटायर्ड थे और उन्होंने वो घर मुझे उपलब्ध कराया था। वो भी वहीं रहते थे और वो जब भी वहाँ सत्संग होता वो आते थे, सुनते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था। वो इसे इतना पसंद करते थे कि आनंद विभोर हो जाते थे और वो ज्ञान लेना चाहते थे। और मुझे लगा कि वो किसी सही व्यक्ति के संपर्क में हैं, पर ऐसा नहीं था। वो किसी और व्यक्ति के संपर्क में थे जो भारत से आया था।
उसने उन्हें स्पष्ट कह रखा था कि मैं तुम्हें ज्ञान दे दूंगा अगर तुम ये घर मुझे दे दो। और जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत धक्का लगा, क्योंकि उन लोगों को उनको ज्ञान चाहिए था, वो ज्ञान लेना चाहते थे। पर यही मैं कह रहा हूँ, कई बार हम इतना भटक जाते हैं कि बर्तन भोजन से भी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। मैं जानता हूँ बहुत से लोग चले गए, ये हैरानी की बात है, सचमुच में बहुत ही अफसोस की बात है। पर उससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि वो मानसिकता आज भी गई नहीं। वो मानसिकता आज भी गई नहीं। और जब तक सिस्टम इस मानसिकता को हटा ना दे, मतलब ऐसा कुछ भी ना हो जो इसे बढ़ावा दे, हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो ऐसी मानसिकता को सहयोग ही ना कर पाए। और इसीलिए WOPG टीवी, क्योंकि ये बात सामने आगे आई कि वो लोग कैसे संपर्क में आएंगे, जो लोग WOPG टीवी देख रहे हैं वो ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे। और अचानक ही सब गड़बड़ लगने लगता है, क्योंकि मैं तो नाव में पीछे बैठकर शिकार कर रहा था। मुझे लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, तो जरा रुको जरा। सारे भारतीय ग्रंथ सत्संग की महिमा से भरे पड़े हैं। उनमें तो कहीं ज्ञान की चर्चा भी नहीं है, वो तो महिमा गा रहे हैं कि सत्संग कितना सुंदर है, कैसे ये तुम्हारी शंकाओं को दूर कर सकता है, कैसे ये जीवन में रोशनी ला सकता है, कैसे ये जीवन को सुंदर बना सकता है। तो ये है सत्संग की ताकत। लोग देखते हैं बिना किसी के कहे, आपको सत्संग में आना है, आपको सत्संग में आना है। वो दिन आपको याद है? और भगवान ना करे अगर सत्संग में आप सो गए, ये सबसे खराब चीज थी किसी के लिए। सत्संग में आओ, सत्संग में आओ, सत्संग में आओ, सत्संग में आओ। और अब आप देखते हैं कि लोग अपने आप ही देख रहे हैं। कोई उनसे जाकर नहीं कहता सत्संग सुनो, सत्संग सुनो, सत्संग सुनो। कोई उनको नहीं कहता। लोग अपने आप ही सत्संग सुन रहे हैं क्योंकि वो सुनना चाहते हैं। ये कितना सुंदर है। मेरे लिए ये कितनी अद्भुत बात है।